बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली किस्म में हमने जाना था कि किस तरह बनी इसराइल ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद से तौहीद इलाही का फिर से आगाज़ किया और बुत परस्ती का ख़ात्मा किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसी इबादतगाह तमीर कराएँ जो तौहीद परस्ती की अलामत तस्वर की जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो ये काम अपने दौरे हुकूमत में ना देख सके और वो इंतकाल कर गए। लेकिन उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वसीयत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 20 साल की उम्र में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत हाथ में लेते ही 15 बुजुर्गवार की वसीयत पूरी करने का इरादा किया और तमाम बनी इसराइल से ख्वाहिश की कि इस कार खैर के लिए रुपए फराहम करें। बनी इसराइल ने 5000 कनार सोना, 10,000 कनार चांदी, 10,000 दिरहम, 18,000 कनार पीतल और 1,00,000 कनार लोहा आपकी खिदमत में हाजिर किया। और जब इन सब सामानों को आप जमा कर चुके तो तख्त नशीनी के चौथे साल ही आप तमीर की तरफ मुतवज्जा हुए और इमारत की बुनियाद डाल दी। यरूशलेम पर वही जगह जहां हज़रत इब्राहीम अपने लख्त जिगर को कुर्बान करने हाजिर हुए और जहां हज़रत दाऊद ने अपना मुख्तसर इबादत खाना कायम किया। इस पाक इमारत के लिए तजवीज़ हुई और सूरिया के बादशाह को जहाँ के मामार मशहूर थे और जिसके दामन में उम्दा लकड़ियों का जंगल था, उनसे मदद हासिल की गई। आखिर कदीम तबरक़ात और अनबियाए सल्फ़ की यादगारों का वो मुक़द्दस ख़जाना ला के ख़ास मकाम पर फरिश्तों के परों के नीचे रख दिया गया। इस कौमी जोश ने मकबूलियत का ये फौरी सबूत दिया कि आसमान से एक अबरा उतरा और ख़ास मुक़द्दस कमरे में जहाँ तबूत सकीना रखा गया था भर गया। इस अबरा की सूरत देखते ही हज़रत सलमान सजदे में गिर पड़े और नहायत रिक्कत से खुदा के हजूर कल्बे दुआ मांगने लगे। मोहब्बत इलाही में एक ऐसा कमरा होता था कि जिसे मुक़्तदा के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। आम अल्फाज में कि जिसे आलमों के अलावा उलमाए किराम के अलावा अंदर जाने की इजाज़त न थी। जहाँ तबूत सकीना रखा गया था, दूसरा कमरा जो उससे कम दर्जे का था मकामे कुद्स कहलाता। इसके अंदर जाने की मजाज भी सिर्फ मुक़्तदा यानी उलमाए किराम बनी इसराइल थे। हज़रत दाऊद व सुलेमान की दुआओं ने बनी इसराइल को तो यूं ही इस हैकले इलाही का फरिश्ता बना रखा था और दूर दूर की बुत परस्त कौमें जो ज़ाहरी शान व शौकत की दीवानी हो रही थी, वो भी बनी इसराइल के खुदा को हैबत व जबरूत की निगाह से देखने लगी। और हाल यही वो इमारत है कि जो काबे के बाद दुनिया में तौहीद का प्रचार कराने के लिए बनाई गई और यही वो घर है जिसके लिए दुनिया ने खून के सैलाब बहाए। इसी घर ने बनी इसराइल को उस दौर में तमाम मज़हबों से आला व अफजल साबित किया और इसी की बदौलत हज़रत सुलेमान की दौलत, वहशत, शान व शौकत का हर शख्स को अतराफ़ करना पड़ा। सुलेमान की जबरूतियत और दौलतमंदी और हौसला दिली के फसाने आजकल हर बच्चे की ज़ुबान पर नहीं, खुद उनकी ज़िंदगी में भी इस शानदार और सुनहरी मोहब्बत इलाही का तज़किरा कुर्ब व जवार के हर दरबार में होने लगा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही के दौर में बनी इसराइल की तरक्की आला कमाल को पहुँच गई थी, मगर अफसोस के इसके बाद ही उनका ज़वाल शुरू हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद वो फिर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल ने खूब तरक्की की और बहुत ही ज़्यादा फली फूली, लेकिन उनके इंतकाल के ही बाद उनका ज़वाल शुरू हो गया और वो कौम जो कि एक तरक्की की अलामत तस्वर की जाती थी, क्योंकि बनी इसराइल के 12 ग्रोह थे। हज़रत सुलेमान के इंतकाल के बाद एक तरफ हो गए और 2 ग्रोह एक तरफ हो गए और 2 बनी इसराइली रियासतों का क़याम अमल में आया। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में हसद व नफाक बढ़ना शुरू हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये महदूम कौम और ये छोटा सा हिस्सा ज़मीन भी एक बादशाह के कब्ज़े में ना रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में सहराए शाम से लेके सवाहिल बहरे रूम तक और शमालन जनूबन दमिश्क से ज़रा हट के कोहे हेरमोन से सहराए अरब तक फैली हुई थी। क्योंकि बनी इसराइल में बादशाही का निज़ाम था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत कर रहे थे और उनके इंतकाल के बाद हुकूमत उनके बेटे को जानी चाहिए थी, जिसका नाम रजम था।
رجم بن سلمان کا عہد آپ کے بیٹے رجم کے تخت نشین ہوتے ہی بنی اسرائیل کے 12 گروہوں میں سے یہی 2 گروہ یعنی سبط یہود اور سبط بنیامین تو آپ کے تابع فرما رہے، باقی 10 گروہوں نے مخالفت یا بغاوت کر دی۔ رجم کی بادشاہی کو ابھی صرف بیت المقدس والوں نے تسلیم کیا تھا، جہاں فقط یہودا اور بنیامین کی نسل آباد تھی۔ باقی گروہوں کو مطیع بنانے کے لیے مغربی سے شہر میں ایک کونسل منعقد ہوئی، اور اس کونسل کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے رجم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اور اس نے کہا، میرے والد نے تمہیں کوروں سے پٹوایا تھا، مگر میں تمہیں ان کی جگہ خاردار کوروں سے پٹواؤں گا۔ بادشاہ کی زبان سے یہ جملے سنتے ہی مخالف قبائل میں برہمی پیدا ہوئی، اور جو اس کی مخالفت کر رہا تھا یوربا کو مخالفت کرنے کا موقع مل گیا۔ الغرض اس کونسل کا یہ نتیجہ ہوا کہ رجم کو مایوسی کے ساتھ اپنے شہر بیت المقدس میں واپس آنا پڑا، اور اسرائیلی سلطنت کے 2 حصے ہو گئے۔ یروشلم تو رجم کے قبضے میں رہ گیا، اور شمالی علاقے میں بنی اسرائیل کی ایک دوسری سلطنت آباد ہوئی، مگر بادشاہ دنیاوی لذتوں کا مزہ پاتے ہی کھل گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد یوں ہی بادشاہت کا نظام 2 حصوں میں تقسیم ہوا، تو انہوں نے دنیاوی عروج حاصل کرنے کے لیے بت پرست قوموں سے قربتیں پیدا کرنی شروع کر دی۔ ان کے فرزند رجم اور ان کے رقیب شمالی حکومت اور جنوبی حکومت دونوں نے فرعون مصر کی شاہی خاندان کی دامادی حاصل کرنے میں فخر محسوس کیا۔ ان بیرونی تعلقات نے ان کے خون کو پھر گندا کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نورانی عقائد میں بھی زنگ لگنے لگا۔ اب پھر بنی اسرائیل میں مختلف طریقوں سے بت پرستی شروع ہوئی، جس کو ان کے بادشاہوں کی بت پرست بیویاں ترقی دلاتی۔ اگلی قسم میں ہم جانیں گے کہ جنوبی ریاست کا کیا انجام ہوا، اور جو محبت حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وصیت پر تعمیر کرایا، اس کا کیا انجام ہوا، دیکھتے ہیں۔